वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का यह पावन दिवस मैं हृदय की गहराइयों से प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को, आचार्य श्री जी महाराज को प्रणाम करता हुआ, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को, उनके तप को, पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए, जिस पवित्र प्रांगण में, जिस हम पवित्र भूमि में बैठे हैं, यहाँ सभी मैं सब दिव्य आत्माओं को, उपस्थित पूजा की योगी मातृशक्ति को, सभी को बहुत प्रीति पूर्वक, हृदय पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने देश और दुनिया को योग सिखाया, घर घर योग को पहुंचाया, और यह परम सौभाग्य है कि इस पवित्र प्रांगण में भी गुरुदेव का आगमन हुआ था, और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर आप सबको प्रेरणा देकर के गए थे। संसार में जो आता है वो जाता है, लेकिन उसी व्यक्ति का जाना और जीना सफल होता है जिसका जाना संसार ने जाना है। ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य पिताजी, जिनका जीवन बहुत ही यशस्वी और सदा प्रेरणादायक रहा है, उन्होंने अंतिम श्वास तक अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन किया और श्रेष्ठ संतानों को जन्म देकर के, श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त करके देश और समाज के लिए उन्हें समर्पित किया है। ऐसे पूज्य पिताजी जो शरीर से हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका आदर्श सदा हमारे साथ रहेगा। पूज्या माता जी जो स्वभाव से ही देवी है, स्वभाव से जिनके अंदर देवत्व है और समर्पण की प्रतिमूर्ति है, सिद्धांतों के और अपने जीवन को जितने प्रामाणिक रूप से जिया है, जी रही हैं, वो वास्तव में अत्यंत ही श्लाघनीय है। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री गोदर जी और हमारी श्रद्धामयी माता, अब नाम तो इतना सुंदर है, श्रीमती धाई बाई, ये माई, ये पूजा की योग्य है और माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माता निर्माता भवती, ये केवल कहना नहीं, महर्षि दयानंद ने कहा माता निर्माता भवती मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिस माता पिता, जिस गुरु के जीवन में धर्म है, स्वकर्म है, और ऐसे माता पिता को पाकर के संतान धन्य हो जाती है। ऐसी संतानें जो राष्ट्र के, संसार के सेवा के कार्य में आए। हमारे बहुत ही आदरणीय संतोष जी, नारायण जी, आदरणीय राजेंद्र जी, ये गृहस्थ होते हुए भी इनके स्वभाव में माता पिता ने ऐसे संस्कार डाले कि सन्यासी जैसे ही रहते हैं, निर्लेप भाव में रहते हैं और गुरु के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में सदा निरत रहते हैं। और पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, जिनका जीवन ही
उपकार के लिए है, संसार के उद्धार के लिए है। और ये परिवार, क्योंकि जो संतानें हैं वो भी उत्तमता को प्राप्त हो, तो ये बेटा और बहू ये भी एक बहुत सुखद है। तो बेटों को भी बहुओं को भी माताजी खूब संस्कार दिया है, दे रही हैं। तो बेटे और बहू और पोतों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आदरणीय काका जी रामेश्वर जी और आदरणीय धर्मेंद्र जी और पूरा परिवार, ये छोटे नन्हे मुन्ने सब, और सब आप इस एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इतनी माताएं यहाँ पर हैं, क्योंकि मनुष्य का कर्म, उसका स्वधर्म, उसकी निजता जब संसार के समाज के उपकार के लिए होती है तो वो व्यक्ति नहीं होता, वो वास्तव में देव बन जाता है, वो देवत्व से युक्त हो जाता है, वो अपना कुछ नहीं होता उसके अंदर। और ये जीवन जो पिताजी ने जिया और ऐसा बनाया, इस छोटे से गांव हमीदगंज, दूसरा नाम क्या इसका, तुमड़ी, इस छोटे से गांव से बच्चों को उस परिस्थिति में बाहर निकाला और श्रेष्ठ संतान बना करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आदर्श माता पिता का क्या कर्तव्य होता है, ये उन्होंने करके दिखाया। हमारी यहाँ पर पूरी टीम बैठी हुई है, जो परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने योग को जिया, योग को घर घर पहुंचाया। और योग का मतलब क्या है, जोड़ना। केवल कहते थे लोग कि योग का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन उसको अक्षरशः परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध किया है और इतने पूरे देश और दुनिया को घर परिवार जैसा जोड़ दिया है। स्वामी जी महाराज ना होते तो हम भी यहाँ ना होते, है कि नहीं? तो ये जोड़ने का काम योग करता है। और इस योग के अनुष्ठान में पूरा मध्य प्रदेश बहुत ही आप्लावित, सुरभित, सुगंधित, अभिसिंचित हो रहा है। आदरणीय राजेंद्र जी जो योग के अनुष्ठान में निरंतर लगे रहते हैं, चाहे कभी भी वो लोग पूरा दिन रात लग जाते हैं। और मैंने कहा ना कि ऐसे संस्कार माताजी ने, पिताजी ने अपने बहू और बेटों को दिया है। अगर इनको एक महीने भी बाहर रखो तो घर से फोन आता नहीं है, और कभी कभी आता है कि स्वामी जी से बोलो कि इनको हरिद्वार ही साथ में लेके चले जाएं। लेकिन अभी क्योंकि ऐसे जी ही रहे हैं, तो इनके जो है जीवन में वो देवत्व है। और हमारी श्रद्धामयी डॉक्टर पुष्पांजलि जी, हमारे आदरणीय करण जी जो यहीं इस मिट्टी में पले बढ़े, जन्मभूमि है और अलग अलग क्षेत्र में कर्मभूमि है, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मुन्नीलाल जी एक बार खड़े हो जाइए, दिखाई तो पड़ रहे हैं ना, ये मुन्नीलाल जी, आदरणीय हमारे भीमराव जी, आदरणीय हमारे अनिल जी और आदरणीय हमारे सोभरन जी और अखिलेश जी, हमारे विद्यार्थी जो प्रोफेसर अभी, तो इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लखन जी और पूरी टीम जो यहाँ पर आई हुई है, विवेक जी, लोकेश जी। हम अपने जीवन में कभी हार ना माने, बोलो हार ना माने। देखो जीवन आया है तो उसको ऐसे यशस्विता के साथ जिए कि जहां हम जाएं, जिधर जाएं, जहां बैठे लोग उत्सव मनाएं, लोगों के अंदर प्रीति का भाव जग जाए, ये जीवन है। अब हम यदि अपने स्वभाव में ऐसा करेंगे तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। जीवन मिला है साधना के लिए, किसके लिए मिला है? घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभाना, संसार की जिम्मेदारी भी निभाना है, लेकिन इस जिम्मेदारी में समझदारी, वफादारी के साथ, समझदारी का जो ज्ञान जिसको हो गया कि अपने जीवन को हमको विवेक और वैराग्य से जीना है। हम अपने संतानों को भी अच्छा संस्कार दें, अपने परिवार को भी संभालें, समाज को भी संभालें और देश को भी संभालें। धरती माता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है। यदि धरती माता न होती तो हमारा भरण पोषण कैसे होता? भारत माता न होती तो हमारा भरण पोषण कैसे होता? इसलिए भारत माता को, धरती माता को सुबह सुबह प्रणाम करना, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करना, और ऐसा करने मात्र से व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व, नेतृत्व और वक्तृत्व हर प्रकार का सामर्थ्य आता है। उसके अंदर कृतज्ञता आ जाती है, उसके अंदर अपने कर्तव्य का बोध आ जाता है। इसलिए भगवान राम को हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और उनके विषय में कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही
माता, अपने माता पिता को, धरती माता को प्रणाम करते थे। और ये हमको हर संतान को समझाना है, बताना, ऐसे संस्कार देना है। इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में पूरा देश और समाज छिपा हुआ है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे पूज्य पिताजी ने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया और धरती माता की सेवा के लिए, राष्ट्र की, भारत माता की सेवा के लिए, सनातन परंपरा के लिए जो तैयार किया है, ये बहुत बड़ा उदाहरण इस गांव के लिए। इसलिए हमको ऐसा बनना है। जीना है, जीने के लिए तो चींटी से हाथी तक जीते हैं। पापी पेट का सवाल है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। तो बताइए, खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? ये पेट तो है, तो पेट तो ईश्वर भर देता है, चींटी का भी भरता है, हाथी का भी भरता है। लेकिन केवल पेट का सवाल नहीं होना चाहिए। जीवन को जीने के लिए जो हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसको जीने का, उसको समझने का और उसको संसार में फैलाने का सामर्थ्य रखना चाहिए। ऐसा आत्मविश्वास हो। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं सदा, होते कि नहीं होते? कौन कौन से ऋण होते हैं? पितृऋण, मातृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, तो 3 ऋण से हम उऋण हो, कभी उऋण नहीं हो सकते। लेकिन हम कर्तव्य कर सकते हैं। माता पिता के कर्तव्य जो उन्होंने किया, उससे जीवन में कभी हम उऋण हो नहीं सकते। लेकिन उऋण होने का मतलब यह है कि मां कहे कि वाह लाल, वाह मेरे बेटा, वाह मेरी बेटी, आपने मेरे जीवन को सफल कर दिया, धन्य बना दिया। ऐसी संतान होनी चाहिए। वो कहे कि आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, गौरव प्रदान कर दिया, आप देश और समाज की सेवा में इतने उन्नत हो गए। लेकिन अहंकार से नहीं। एक राजा था, बहुत अहंकारी था, और उसको ऐसे ही रोज समझाते थे कि माता पिता का, गुरु का ऋण अदा करना है, तुमको ऋषि ऋण अदा करना है। बोले मैं ऋण अदा कर दूंगा, मैं तो बहुत बलशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। मेरी माँ का बहुत ये जो है एक स्वप्न रहा है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा बन गया। माँ का स्वप्न था कि मैं जो है पास पड़ोस के राज्यों को जीत करके मैं पूरा विजयी हो जाऊं और अखंड मैं साम्राज्य की स्थापना करूं। कर लिया तो मैं तो ऋण से उऋण हो गया। माँ का जो स्वप्न था मैंने पूरा कर दिया, और वो युद्ध करके सबको परास्त करके घर आया और यही सोचता हुआ आया कि माँ को बोलूंगा कि मैंने ऋण अदा कर दिया। वो ऐसा ही बोला, माँ से बोला, माँ जो तू स्वप्न देखती थी बचपन से, मुझको बोलती थी, आज तेरे स्वप्न को मैंने पूरा कर दिया। बोले क्या किया बेटा? बोले तुम बोलती थी ना कि तुम बहुत बड़े राजा बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, सम्राट बन जाओ, और मैंने सारे देशों को जीत लिया और मैं विजयी हो गया। माँ ने पीठ थपथाया, बहुत अच्छा बेटा किया, बहुत अच्छा किया। बोले माँ बोलते थे ना कि माँ के ऋण से उऋण होना, मैं तो ऋण से उऋण हो गया। बोले अच्छी बात है बेटा, आइए, बहुत थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए, आज मेरे पास ही रहना है आपको। बोले ठीक है माँ। बहुत अच्छा बिस्तर लगाया, खिलाया पिलाया और उसको बोला कि लेट जाओ, अब शयन करो बेटा। हाँ माँ मैं बहुत थका हूं, मैं विश्राम करूंगा। माँ ऐसे बोल करके चली गई और बेटा सो गया। थोड़ी देर बाद माँ आई और 1 लोटा पानी लेकर के आई, उसके ऊपर डाल दिया और उसकी नींद बिल्कुल खुल गई, चटपटा के उठ पड़ा। अरे माँ ये क्या कर दिया? अरे बेटा मैं तो पानी रखने आई थी, ये आपके ऊपर गिर गया, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं बिस्तर दूसरा लगा देती हूँ। ठीक है, बिस्तर दूसरा लग गया और थोड़ी देर बाद वो फिर सो गया। माँ फिर आई और फिर 1 लोटा पानी डाल दिया। फिर वो तिलमिला गए, अरे ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा? मैं बहुत थका हूं, मुझको सोने दीजिए, मैं बहुत थका हूं, गहरी नींद में था। फिर अरे बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं बिस्तर दूसरा लगवा देती हूँ। दूसरा उसको बिस्तर लगा दिया। फिर वो बढ़िया गहरी नींद में सो गया और माँ आई, तिबारा भी पानी लोटा उसको डाल दिया। अब तो राजा आग बबूला हो गया। अरे माँ तू पागल हो गई क्या? तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? बार बार मुझको ऐसा क्यों कर रही, क्यों जगा रही है? माँ मुस्कुराई, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा मैं अब इस बार गड़बड़ की तो समझ लेना। गुस्सा आ गया उसको। बोले नहीं नहीं बेटा नहीं होगा। बिस्तर चौथी बार शैया लगाई गई शयन के लिए, और जब उसको नींद आई और माँ ने फिर पानी डाल दिया।
अब तो राजा को क्रोध आग बबूला, बिल्कुल पारा हाई हो गया और बिल्कुल खड़ा हो गया। मां, अगर तू मेरी मां ना होती तो अभी तलवार से तेरी गर्दन अलग कर देता। इतना क्रोध आ गया, राजा तो क्रोधी होता है। और मां मुस्कुरा रही, बेटा तू तो कहता था कि मैंने तेरा ऋण अदा कर दिया। याद कर, जब तू छोटा था हर आधे घंटे में बिस्तर गीला करता था, जब तेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता था, मलमूत्र त्याग करता था, रात भर मैं सो नहीं पाती थी, तो भी मैंने कभी क्रोध नहीं किया, तुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तो मां की ममता की समता संसार में कोई कर नहीं सकता। इसलिए ये मां और पिता ये हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए होते हैं। हम इनकी जितनी सेवा करें उतना कम है। इनको जितना हम तृप्त करें, श्राद्ध और तर्पण दो चीजें बोली जाती है ना, श्राद्ध और तर्पण। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अलग बात करते हैं कि नहीं, जो श्राद्ध है तो अब श्राद्ध दे दिया, अब तर्पण का समय ना। शुद्ध रूप में अपने माता पिता की सेवा इतनी श्रद्धा पूर्वक करें, इतनी श्रद्धा पूर्वक करें, और उस श्रद्धा से माता पिता जब तृप्त हो जाएं, जब उनको पूरी संतुष्टि हो जाए, तो वो श्रद्धा पूर्वक की हुई सेवा श्राद्ध है और तृप्ति को ही तर्पण कहते हैं। माता पिता दुखी हैं, माता पिता यदि परेशान हैं, माता पिता को औषधि नहीं मिल रही, माता पिता को समय से खाना पीना नहीं मिल रहा, और हम बाद में कहते हैं तर्पण कर लो, श्राद्ध कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पिंडदान कर लो। ना, जीवित माता पिता को तृप्त करना ही तर्पण है और श्रद्धा पूर्वक सेवा करना ही क्या है, श्राद्ध है। इसको सदा याद रखना। जीते जी दंगे में दंगा और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। ना, ऐसा कभी नहीं करना, ये ऐसा कभी नहीं करना। और जो ऐसा जीवन जीते हैं, माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाते, वही संतान अपने जीवन और जगत को कल्याण से भर देते हैं, सदा वो उत्कर्ष से युक्त कर देते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात कही कि जीवन बड़ा अनमोल है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज की स्थिति संसार की क्या है? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ये श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, लेकिन संसार की स्थिति क्या है? बड़ी विचित्र है। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ऐसा बेटा किस काम का जो पड़ोसी बन जाए, जो 2 वक्त की रोटी ना दे सके, जो सेवा ना कर सके, ऐसी संतान किस काम की? इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि माता पिता का प्रथम कर्तव्य है बच्चे को उन्नत बनाए, उसके जीवन चरित्र को अच्छा बनाए। जो कभी अपने माता पिता गुरु को, कभी धरती माता को, कभी भारत माता को दुखी ना करे, कभी कलंकित ना करे, ऐसी संतान धन्य है। ऐसी संतान बनना है, ऐसी संतानों का निर्माण करना ये माताओं का काम है। इसलिए माता निर्माता भवती। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को पालने पोसने वाली कौन थी? मां थी। मां जब चाहेगी तो उसकी संतान इंसान से वो भगवान बन जाएगी। मां का ही कर्तव्य है और पिता कर्तव्य है, और ऐसी संतान बना करके जीवन को धन्य किया जाता है। देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्र पीर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का, जहां माताओं का, जहां नारी शक्ति का सम्मान है, सच्चे देवता वहीं वास करते हैं। जहां अपमान है वहां शमशान है।
जहां नारियों का, मातृशक्ति का जहां अपमान है जिन घरों में, वो घर नहीं, वो शमशान है। याद रखना। इसलिए माताओं का कर्तव्य जो देवत्व से देवी तुल्य है, वो जगत जननी जगदम्बा के रूप में है, लेकिन अपने आचरण को, अपनी शक्ति को, अपने वात्सल्य को, अपनी ममता को, समता को, क्षमता को, नम्रता को कभी भंग नहीं होने देना। ये सतीत्व है, ये मातृत्व है, ये हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए अत्यंत लाभकारी है। और रोज ये बात हमको जरूर अपने मन में रखनी चाहिए कि हमारा जीवन हमारे ऋषि मुनियों जैसा होना चाहिए कि नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो जीवन जिया है, उन्होंने अपने कुलवंश परंपरा को, अपनी मां की कोख को धन्य किया है, और ये सब हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने का उपक्रम है। हम ऐसे जिए जैसे हमारे ऋषि मुनि जिए थे। महाजनो येन गता सपंथा ऋषि राम चरितम सत्यम। इन बच्चों को बहुत कुछ सिखाइए, बहुत कुछ करिए, लेकिन इनको अपने और इस संसार की सेवा का भाव जरूर जगाना, इनके अंदर देवत्व का भाव जगाना, इनके अंदर ऋषित्व का भाव जगाना। जो लोग कहते भारतवर्ष ऋषियों का देश था, नहीं, भारतवर्ष ऋषियों का देश है। और ऋषि कैसे होने चाहिए, वो आपके चरित्र से, आपके व्यक्तित्व से, आपके वाणी व्यवहार, आपके संस्कार से झलकना चाहिए, तो भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। ये बहुत आवश्यक है। और बोला अरे हम कहाँ बन सकते, एक छोटे से गांव में, ये इतना पिछड़ा इलाका है क्या? ना, ये तो अपने आप को बचाने का काम है, ये कायरता का काम है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को इतना बड़ा सामर्थ्य दिया है जिससे वो चाहे तो संसार को बदल करके रख सकता है कि नहीं। रोज भजन करना, कीर्तन करना और आनंद के साथ रहना, यज्ञ योग साधना करना। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, इस जन्मभूमि में आदरणीय हमारे राजेंद्र जी और हमारे सभी नारायण जी, संतोष जी हैं, सभी ने ये जन्म लिया है, तो इस पूरे गांव को, पूरे इस नगर को योगमय बना दें। सबके अंदर इतनी प्रीति का भाव होना चाहिए कि यदि किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, तो दुख दूसरों को होना चाहिए। किसी का घर यदि कष्ट में है तो वो कष्ट पूरे गांव को होना चाहिए। ऐसा भाव सबके अंदर हो, मेरा तेरा नहीं, तू मैं नहीं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम है। यदि हमको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, तन का, मन का, धन का सामर्थ्य दिया है, तो अपने समाज को, अपने गांव को, अपने जीवन और जगत को अच्छा बनाने का कार्य करना चाहिए। एकत्व का भाव रखना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको मिला करके संघे शक्ति कलौ युगे। आज संसार का परिवर्तन हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अपनी सनातन पुरातन परंपरा को, अपने गांव की परंपरा को हमको कभी छोड़ना नहीं है। हाँ, कहीं कुछ कमियां थी, उनको सुधार करके हमको सबके उद्धार का काम करना चाहिए। बेड़ा पार जिससे सबका हो, सबके जिंदगी में, सबके जीवन में सुख, शांति और आनंद हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब ग्रामवासी इस भाव के साथ जिएं कि ये जीवन हमको परमात्मा ने दिया है, और रोज सत्संग करें, भजन करें। मुझको बड़ा अच्छा लगता है, हमारे आदरणीय राजन जी बताए कि रोज यहाँ यज्ञ होता है, प्रभात फेरी भी होती है। जहां रोज प्रभात फेरी, जहां पर रोज यज्ञ होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। जहां सत्संग है, जहां अतिथियों की सेवा है, वो घर स्वर्ग के समान है। मैं नहीं कहता, ये चाणक्य कहता है। चाणक्य जो बहुत बड़ा ऋषि, बहुत बड़ा दूरदृष्टि वाला, जो भारत को विश्व गुरु बनाने वाला, जो चंद्रगुप्त को सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाला, वो कहता है कि याद रखना मेरी बात को और गौर से सुनना इसको। एक बार चाणक्य नगर में टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो किसी ने कहा अरे आचार्य आप यहाँ कहाँ टहल रहे हैं? तो बोले कि नहीं मैं टहल रहा हूँ। बोले किस लिए टहल रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ कि नगर में शमशान कितने बने हुए हैं। क्या कहा? नगर में शमशान कितने बने हुए हैं? कितने बने शमशान? अरे आचार्य तुम कैसी बातें कर रहे हो? शमशान तो नगर के बाहर होते हैं, शमशान नगर के अंदर कहाँ होते हैं?